जब हनुमान को मिली दो माताएं, एक अनोखा अनुभव। माता अंजना की प्रतीक्षा। हनुमान जी जब लंका में माता सीता की खोज करने के लिए समुद्र लांघने की तैयारी कर रहे थे, तब उनके मन में अपनी माता अंजना की यादें ताजा थीं। माता अंजना ने विदा करते समय उनसे कहा था, पुत्र, सीता केवल राम की पत्नी नहीं है, वह साक्षात जगत जननी है, उनमें तुम मेरी ही छवि देखना। हनुमान जी के मन में यह उत्सुकता थी कि वो कौन सी देवी होंगी जिनके लिए स्वयं भगवान इतने व्याकुल हैं। अशोक वाटिका का वो दृश्य। जब हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता सीता को देखा तो वो चकित रह गए। उन्होंने देखा कि महलों में रहने वाली राजकुमारी एक वृक्ष के नीचे अत्यंत सादगी और दुख में बैठी थी, फिर भी उनके मुख पर एक अलौकिक तेज था। हनुमान जी ने जब उन्हें अपनी पहचान बताई और प्रभु राम का संदेश दिया तो माता सीता भावुक हो गईं। उन्होंने हनुमान को अपने पास बुलाया। हनुमान जी छोटे से बालक का रूप धरकर उनके चरणों में बैठ गए। माता सीता ने हनुमान के सिर पर हाथ फेरा। उस स्पर्श में हनुमान जी को वही गर्माहट महसूस हुई जो उन्हें माता अंजना की गोद में मिलती थी। हनुमान जी की आंखों से आंसू छलक आए। उन्होंने कहा, हे मैया, मुझे लंका आने तक लग रहा था कि मेरी माँ किष्किंधा की गुफाओं में मेरा इंतजार कर रही हैं, पर अब आपको देखकर लगता है कि मेरी माँ यहाँ दुखों के घेरे में बैठी हैं। माता सीता का उपहार। माता सीता ने हनुमान की भूख देखकर उन्हें फल खाने की आज्ञा दी, लेकिन सबसे बड़ी बात तब हुई जब हनुमान जी चलने लगे। सीता जी ने अपनी चूड़ामणि, सिर का आभूषण उन्हें दी। हनुमान जी ने उसे हाथ में लिया और बोले, मैया, माँ अंजना ने मुझे बल दिया था और आपने मुझे लक्ष्य दिया है, अब मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा तक आपको प्रभु से मिला न दूं। घर वापसी और माता अंजना का गर्व। जब हनुमान जी वापस लौटे और माता अंजना से मिले, उन्होंने वो चूड़ामणि दिखाई। माता अंजना ने उसे अपनी आंखों से लगाया और कहा, हनुमान, आज मेरा मातृत्व सफल हो गया। एक माँ का काम केवल जन्म देना है, लेकिन दूसरी माँ सीता ने तुम्हें सेवा और भक्ति का वो मार्ग दिखाया है, तुम्हें युगों युगों तक जीवित रखेगा। हनुमान जी ने तब महसूस किया, माता अंजना उनकी देह की माता थीं, सीता मैया उनकी आत्मा की। इस कहानी का मुख्य संदेश, सच्चा भक्त वो है जो हर स्त्री में अपनी माता का रूप देखे, उनके सम्मान के लिए बड़े से बड़ा संकट मोल लेने को तैयार रहे।